गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर टॉप हेडलाइंस 22 अप्रैल 2022। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और टॉप हेडलाइंस की। ठीक है, पहला प्रश्न है अपना, भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू किया गया है। अभी हाल ही में उसका उद्घाटन हुआ है, किस स्टेट में किया गया है शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अपने पास में राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम या मणिपुर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आसाम। ये आसाम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, किस मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला ये है का आयोजन किया गया है। ये किस मिशन के तहत किया है, अंडर विच मिशन। ये इम्पोर्टेंट है कि भाई किस मिशन के तहत किया गया है। ऑप्शन अपने पास में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम रोजगार योजना, स्किल इंडिया या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है कि भाई ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है या फिर की गई है तो इनमें से जो अपने पास ऑप्शन में इनमें से वो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा स्किल इंडिया। स्किल इंडिया के तहत ये योजना, ये मेला शुरू किया गया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि भाई क्या है, इसमें क्या क्या होने वाला है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, 1 लाख से अधिक जो ट्रेनर्स होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, उनको काम पर रखने में सहायता करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद रहने चाहिए कि 1 लाख से अधिक का लिए बोला है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 50,000 से 1 लाख, 10,000 से 20,000, इस तरह की रेंज देख के भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह नियोक्ताओं को सही प्रतिभा को काम करने पर रखने और प्रशिक्षण और व्यवहारिक कौशल सेट प्रदान करने के लिए इसे और विकसित किया जाएगा, उसमें हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया है, किसके द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऐप स्टार्ट किया है और उस ऐप का नाम है जन निगरानी। ठीक है, तो ये ऐप किस स्टेट ने स्टार्टअप किया है, किसके लिए ये लोगों को शिकायत दर्ज करने में हेल्प मिलेगी, उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन अपने पास में न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब हो गया कि ऐसा ऑप्शन जो यहाँ पे आंसर क्लिक नहीं हो रहा हो, सही आंसर नहीं हो रहा। और इसका राइट आंसर है दोस्तों नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर होगा J&K, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये योजना, ये ऐप स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है एग्जाम में, कई बार ऐसा हुआ है और कई बार ऐसा हो भी सकता है। इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOL REX का आयोजन करता है। अब ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, ये एक्सरसाइज है एक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉट पोलर एक्सरसाइज। EX का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो ये कौन से इंडियन आर्म्ड फोर्स ने स्टार्ट किया है, इंडियन नेवल प्रशासन के लिए। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका इंडियन कोस्टल गार्ड। इंडियन कोस्टल गार्ड ने ये स्टार्टअप किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। विच इंडियन क्रिकेटर, देखो दोस्तों अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर्स में किसको शामिल किया गया है। ऑप्शन अपने पास में और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका रोहित शर्मा। और इसका डिस्क्रिप्शन अपन चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज, मतलब दोनों के भारत की तरफ से 2 हैं, रोहित शर्मा भी हैं और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इन दोनों को इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया। दोनों नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में अपने पास में एक ही नाम था, तो जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा दोनों के नाम याद होने चाहिए अपने को। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना शुरू किया है। पत्रकार जर्नलिस्ट के लिए ये योजना स्टार्ट हुई है। ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा स्टेट ने ये योजना स्टार्ट करी है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये 21 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी। ठीक है दोस्तों, ऑब्जर्व ऑन 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को मतलब आज के दिन, ये कल के दिन मनाया गया था। तो ये इसके दिन की थीम क्या थी। थीम ऑप्शन अपने पास में कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, एलायंस या कंसेंट। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कोलैबोरेशन। ये आपने CGL में देखा होगा, SSC
CGL के एग्ज़ाम में ये डेट बनाए जाते हैं, उनकी जो थीम होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसे डिजिट इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में चुना गया है? MD और CEO बनाया गया है, किसको बनाया गया है? प्रभा नरसिम्हन, जैस्लिन कोहली, आर्या पुनिया, सुशीला मल्होत्रा या कमलजीत कौर? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जैस्लिन कोहली, इनको ये बनाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो वाणिज्य शाखा के साथ में समझौता किया? ये समझौता है दोस्तों, एक तरीके से ये टाई अप है, ये एक MOU साइन हो रहा है। तो MOU साइन हो रहा है तो वो हमेशा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट होता है किस किस के बीच में हो रहा है। तो ये होता है एक इसरो वाणिज्य शाखा, मतलब इसरो कॉमर्शियल ब्रांच के साथ में हो रहा है, किसके लिए? OneWeb। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो, तो याद रखिएगा किन किन के बीच में हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? उपग्रह प्रक्षेपण के लिए हो रहा है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। ये थे अपने इम्पोर्टेंट MCQs। बात कर लेते हैं टॉप हेडलाइंस की। तो टॉप हेडलाइंस में दोस्तों ये अपने पास में है कि द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए कि भी IFSCA के अंदर F क्या होता है, S क्या होता है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बीमा क्षेत्र में क्षमता बनाने और योग्य प्रतिभा पूल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय बीमा अकादमी के साथ में क्या किया है, एक MOU साइन किया है। तो ये MOU दोस्तों इस बार अपन ने MCQ नहीं लेके इसको टॉप हेडलाइंस में ले ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किन किन के बीच में हुआ दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे। पहला तो है IFSCA, इसकी फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है। किसके लिए हुआ है, गोल क्या था इसका? क्रिएटिंग कैपेसिटी एंड इस्टेब्लिशिंग ए क्वालिफाइड टैलेंट पूल इन द इंश्योरेंस सेक्टर इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसके अंदर ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए ये MOU साइन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने इम्पोर्टेंट MCQs और टॉप हेडलाइंस। कल बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs की। और दोस्तों अभी एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं अपन। मंथली जो करंट अफेयर का वादा किया था हमने कि मंथली और वीकली जो भी करंट अफेयर है वो जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए अपडेट बनते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।